तो आज की कहानी है हुनर की, धोखे की और आखिर में उस जीत की जिसका स्वाद शायद सबसे मीठा होता है। ये कहानी एक छोटे से ठंडे से गांव की है जहां एक रसोइये के हाथों का जादू उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। चलिए इसी सवाल से कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंसान का हुनर उसकी सबसे बड़ी दौलत होता है और कैसे सिर्फ पैसों के दम पर बने साम्राज्य हुनर की आंधी के सामने टिक नहीं पाते। कहानी का जो हीरो है उसका नाम है माधव। शीतलपुर गांव में रहता है और गांव भी ऐसा जहां की सर्दियां मानो हड्डियों तक को गला देती थीं। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसके हाथों में एक जादू था, एक ऐसी कला जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। पता है, माधव के हाथों में विरासत में मिले मसालों का कुछ ऐसा संगम था कि जब वो पकौड़े तलता था ना, तो उसकी खुशबू से ही लोगों के कदम दुकान की ओर खींचे चले आते थे। दुकान भले सेठ की थी, लेकिन उस दुकान का असली ब्रांड तो माधव का हुनर ही था। पर इस देश कीमती हुनर के बावजूद असलियत बहुत ही कड़वी थी। माधव इतना गरीब था कि अपनी 7 साल की बेटी गुड़िया के लिए एक गरम कंबल तक नहीं खरीद सकता था। सोचिए, वो ठंड में ठिठुरती रहती थी और ये बात माधव के दिल में रोज एक कांटे की तरह चुभती थी। और इस कहानी का विलन वो था सेठ गजानन। दुकान का नाम उसका था, पर दुकान की पहचान और कमाई सब माधव के हुनर से थी। मतलब मेहनत और कला माधव की और सारा मुनाफा और नाम सेठ गजानन का। हाल ये था कि अगर माधव घने कोहरे की वजह से सिर्फ 5 मिनट भी लेट हो जाएं, तो सेठ गजानन उसे सबके सामने ऐसे ही जलील करता था और माधव वो चुपचाप अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर काम में लग जाता। उसे लगता था कि उसके पास कोई और चारा है ही नहीं। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां माधव की बेबसी उसे एक ऐसे धोखे भरे सौदे में फंसा देती है जिसे उसके सामने एक सुनहरा सपना बना के पेश किया गया था। हुआ ये कि अपनी बेटी को स्कूल भेजने और उसके लिए गर्म कपड़े खरीदने के वास्ते माधव ने हिम्मत करके सेठ से 5,000 रुपए उधार मांगे, लेकिन सेठ ने उसका मजाक उड़ाते हुए साफ मना कर दिया। तभी सेठ के शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसने माधव को फंसाने के लिए एक स्कीम बनाई। बोला कि वो माधव की दिहाड़ी 400 रुपए कर देगा, लेकिन उसे घर खर्च के लिए रोज सिर्फ 100 रुपए ही मिलेंगे। बाकी के 300 रुपए वो 1 साल तक अपनी डायरी में जमा करेगा। सेठ ने माधव को पूरा हिसाब समझाया कि 1 साल बाद ये रकम 1,08,000 रुपए हो जाएगी। ये सुनते ही माधव की तो आंखें चमक उठी। इतनी बड़ी रकम! उसके लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। एक ऐसी पूंजी जिससे उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सकता था। माधव ने फौरन हाँ कर दी। उसने सोचा कि भाई, अगर 1 साल की तकलीफ से बेटी की जिंदगी बन सकती है तो वो ये त्याग करने को तैयार है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई बचत योजना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जाल था। और फिर 1 साल बीत गया। माधव ने दिन रात एक कर दिया, एक भी छुट्टी नहीं ली और रोज सिर्फ 100 रुपए में जैसे तैसे घर चलाया। उस दिन जब वो अपनी सारी बचत लेने दुकान पहुंचा तो उसकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे। लेकिन सेठ गजानन ने उसे देखते ही पहचानने तक से इनकार कर दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया था और माधव का कोई पैसा उसके पास जमा नहीं है। ये माधव के सपनों पर एक सीधा हमला था। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात तो ये थी कि सेठ ने एक खाली डायरी माधव के मुंह पर फेंकते हुए कहा कि इसमें कोई हिसाब नहीं लिखा है, और फिर अपने आदमियों से कहकर माधव को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकलवा दिया। माधव का सिर्फ दिल नहीं टूटा था, उसका भरोसा भी टूट चुका था। माधव पूरी तरह से बिखर चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी एक सही शुरुआत करने का मौका मिलता है। और माधव को वो मौका एक ऐसे इंसान से मिला जिसने उसके हुनर में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। माधव सीधा गांव के सरपंच चौधरी रघुनाथ के पास गया। सरपंच बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने माना कि देखो, बिना सबूत के वो सेठ से पैसे तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन उन्होंने माधव की असली पूंजी को पहचान लिया था और वो थे उसके हाथ और उसका हुनर। सरपंच ने माधव को 2,000 रुपए का कर्ज दिया ताकि वो अपना खुद का एक छोटा सा ठेला लगा सके। ये सिर्फ कर्ज नहीं था, ये एक टैलेंटेड इंसान के लिए पहली फंडिंग थी। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारा हुनर उस सेठ की दौलत पर भारी पड़ेगा। और सरपंच का यकीन सच साबित हुआ। पहले ही दिन
सारे खर्चे निकालकर माधव ने 4,000 रुपए का मुनाफा कमाया। पहले रविवार को तो उसकी कमाई 9,000 रुपए तक पहुंच गई। अब लोग गजानन मिष्ठान भंडार नहीं बल्कि माधव के पकोड़े खाने के लिए शहर से आने लगे थे। उसने अपना खुद का ब्रांड बना लिया था। माधव की ये कामयाबी सेठ गजानन के सीने में आग की तरह लग गई। अब उसकी दुकान पर तो मक्खियां भिन-भिना रही थीं, क्योंकि असली कारीगर तो अपना मालिक बन चुका था। तो बस जलन में आकर उसने माधव को बर्बाद करने की आखिरी साजिश रची। पहले तो सेठ ने माधव को 1,000 रुपए रोज की नौकरी का लालच देकर वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार माधव की पत्नी कावेरी ने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए उसे भगा दिया। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उनकी नई आत्मनिर्भरता का ऐलान था। अपनी इस बेइज्जती से जलकर सेठ सीधा पुलिस लेकर पहुंच गया और माधव पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां सरपंच साहब पहुंचे, सेठ के हर झूठ का सच लेकर। उनके पास कर्ज का एग्रीमेंट भी था, हिसाब वाली असली डायरी भी थी, और तो और सेठ का पुराना मुनीम भी सच्चाई का गवाह बनने को तैयार खड़ा था। बस सेठ का खेल खत्म हो चुका था। पुलिस ने उसे धोखाधड़ी और झूठे केस में फंसाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उसकी वो मशहूर दुकान, उस पर ताला लग गया। आखिर में उसका वो साम्राज्य जो धोखे की नींव पर खड़ा था, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। माधव ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और हुनर को कोई ताकत दबा नहीं सकती। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है कि असली संपत्ति क्या है, तिजोरी में बंद पैसा या फिर वो हुनर जो कहीं भी कभी भी दौलत बना सकता है। इसका जवाब शायद अब हम सबके लिए और भी साफ है।